जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस क्लासेस में। इस क्लास में हम जानेंगे 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल की आंसर की को, जो कि सबसे सटीक और विश्वसनीय उत्तर को दिया गया है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 150 तक कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, जो भी बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गोदान के लेखक हैं, तब ये गोदान के आपके लेखक हैं ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? ये ऑप्शन है भारत रत्न होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तब ये संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है? लैक्टिक एसिड होता है, ये होता है दही में, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तब ये आपका है ऑप्शन बी महाराष्ट्र का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास होती है? ये होती है गृह मंत्रालय के पास, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं क्या पूछा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तब ये हेल्पलाइन नंबर है 1930, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 में क्या पूछा? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तब ये है ऑप्शन बी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आर्यभट्ट प्रेक्षण अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये आपका स्थित है नैनीताल में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। चलते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा है? G20 का पूर्ण रूप क्या है? तब ये G20 का पूर्ण रूप है आपका ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया है? शुरू किसके द्वारा किया गया है? तब इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन है केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं क्या पूछा है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? कौन सी भूमि सीमा साझा नहीं करता? ये आपका नहीं करता है मालदीव, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तब ये किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तब प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन बी कोलोराडो के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 में देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 17 में आपका पूछा है नर्मदा निम्न में से किस में मिलती है? तब ये नर्मदा मिलती है अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती है, ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चरकुला, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा? वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन की लॉन्च की है? तो ये की है जूट पटसन, ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 में देखते हैं क्या पूछा है। ठंग का
किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तब ये शैली है सिक्किम राज्य की। ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 21 में देखते हैं क्या पूछा है। 21 में पूछा है किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? ये किसने सजाया था? प्रश्न नंबर 21 का आपका सही जवाब होगा श्री नंदलाल बोस ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा है। विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये अनावरण किया गया है फ्रांस में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? ये थे नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24 में क्या पूछा? प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तब ये प्रभावती ये बेटी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 में देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 25 में पूछा है ऐसी व्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? जिनमें दोनों का साझा हो तभी ये कहलाती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ये त्याग दी थी जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 में देखो क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 27 में पूछा नीली क्रांति का संबंध किससे? ये संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। 27 हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। किधर है प्रश्न नंबर 28? 28 जी प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में क्या पूछा है? निम्न में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट एवं प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुँच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सर्टिफिकेट करना है? ये किसका कौन सा ऐप है? ये आपका है ऑप्शन बी डिजी लॉकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? ये किया गया था मथुरा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था कैनरा बैंक ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। 31 में क्या पूछा है? कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तब ये संस्थापक थे सर दोराबजी टाटा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 में देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर इसके सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं हैं नियुक्त करेगी? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एक इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 में देखते हैं क्या पूछा? वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? यह संख्या आपकी है 160। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 में क्या पूछा है? या तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तब ये स्थित है लद्दाख का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। 36 में देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा सलामती और आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाना है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? मिशन मिशन वनिता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर सॉरी इस प्रश्न नंबर 36 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिशन शक्ति लॉन्च की है। चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 का क्या पूछा? उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्न में से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तब ये नहीं छूती है तेलंगाना प्रदेश की। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाए। चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची
चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत की श्रृंखला है? तब ये श्रृंखला है नीलगिरी श्रृंखला की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 प्रश्न नंबर 39 में देखते हैं क्या पूछा है। 39 पूछा है कौन सा शब्द तद्भव है? तब इसमें तद्भव कौन सा है? ऑप्शन डी उल्लू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द तत्सम है? तब तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? शुष्क। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चांदनी का पर्यायवाची क्या होगा आपका? चांदनी का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी कौमुदी ज्योत्सना। चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। 42 में क्या पूछा? किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तब ये आपका होगा आदि से अंत तक अधोंत पांत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। प्रश्न नंबर 43 में क्या पूछा है? श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द निम्न निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तब इसका उचित अर्थ होगा निंदा और विवाद रहित। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। प्रश्न नंबर 44 में क्या पूछा है? अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तब ये अशुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन बी तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। ऑप्शन बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। 45 में क्या पूछा? लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तब ये लिंग की दृष्टि से गलत विकल्प होगा बनिया बनियान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। 46 ने क्या पूछा? वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का आपका सही बहुवचन होगा वधुएं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। 47 में क्या पूछा है? माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। तब इसमें पूछा है कौन सा कारक है? तब इसमें कारक हो जाएगा ऑप्शन डी संप्रदान कारक, क्योंकि ये आदान प्रदान कर रहे हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। 48 में देखते हैं क्या पूछा है? भौतिकी शब्द में प्रत्यय है। तब प्रश्न नंबर भौतिकी में क्या है? ऑप्शन बी ई। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। 49 में क्या पूछा है? निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तब इसमें उपसर्ग आपका है निर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। 50 में क्या पूछा है? सही समास विग्रह नहीं हुआ है। सही समास विग्रह किसका नहीं हुआ है? ऑप्शन बी देहलता लता रूपी देह। चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। 51 क्या पूछा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तब ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ये है। चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। कवि ईश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कवि ईश्वर का संधि विच्छेद होगा कवि प्लस ईश्वर। ऑप्शन बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तब ये आपका प्रश्न नंबर 53 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह। चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। 54 का पूछा ईमानदार का विशेषण पूछा है। ईमानदार का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। 55 का आपका सही जवाब क्या होगा? सकर्मक क्रिया पूछा है। तब प्रश्न नंबर चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की तरफ। 56 कहाँ गया है? जे प्रश्न नंबर 56 का सही जवाब होगा क्या होगा? गाय मीठा दूध देती है किस काल का है? ये पूछा है। तो प्रश्न नंबर 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 57 पूछा उमा से पढ़ा नहीं जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? तब इसमें वाच्य है आपका ऑप्शन सी भाववाचक। चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ। 58 क्या पूछा है? कान पर जू रेंगना मुहावरे का अर्थ है। तब ये मुहावरे का अर्थ है कुछ असर ना होना। प्रश्न सी इसका सही जवाब होगा। आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की तरफ। सब और विपत्ति का होना इसके लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तब इसकी हो जाएगी आगे कुआं पीछे खाई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तब ये होता है क्रोध। चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की तरफ। 62 में क्या पूछा? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तब ये आपका है सोल्टा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। 63 की तरफ। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब चून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सलेस अलंकार है इसमें।
प्रश्न नंबर 64 कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद में संबद्ध नहीं है? तब 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मूल्य। चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। 65 में देखते हैं, चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। 65 प्रश्न नंबर 65 आपका एक गद्यांश से है। तब प्रश्न नंबर 65 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। 66 का सही जवाब क्या होगा? समस्त का पर्यायवाची क्या होगा? समस्त का पर्यायवाची आपका होगा संपूर्ण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 67 का सही जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। तब 67 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68 की तरफ। प्रश्न नंबर 68 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिना श्रम भोजन करना। 69 का सही जवाब क्या होगा आपका? 69 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्रम ना करने वाले। 70 का सही जवाब क्या होगा? पंचवटी किसकी रचना है? तब ये पंचवटी रचना है मैथिली शरण गुप्त की। चलते हैं नीरजा किसकी कृति है? प्रश्न में पूछा नीरजा किसकी कृति है? नीरजा कृति है महादेवी वर्मा की। चलते प्रश्न नंबर 72 की तरफ। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तब ये आपकी हिंदी भाषा उत्पन्न हुई अपभ्रंश से। चलते प्रश्न नंबर 73 की तरफ। 73 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलते हैं प्रश्न नंबर 74 की तरफ। 74 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कूल। चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की तरफ। 75 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिवस और अमीर। चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की तरफ। 76 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। चलते हैं प्रश्न नंबर 77 की तरफ। 77 किधर है? प्रश्न नंबर 77 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6। चलते हैं प्रश्न नंबर 78 की तरफ। 78 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी -8। चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की तरफ। 79 का देखते हैं सही जवाब क्या होता है। इसका होगा ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। 80 का देखते हैं सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 80 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। 80 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। 81 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 222। चलते हैं प्रश्न नंबर 82 की तरफ। 82 का देखते हैं सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 82 का आपका सही जवाब होगा 3000। चलते हैं प्रश्न नंबर 83 की तरफ। प्रश्न नंबर 83 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 50%। चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की तरफ। प्रश्न नंबर 84 की तरफ किधर है? प्रश्न नंबर 84 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7000 रुपये। चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की तरफ। आपका 85 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10,250। दोस्तों इसमें गणित के प्रश्न हैं, इनकी इनका इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की तरफ। प्रश्न नंबर 86 का देखते हैं सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर 86 का सही जवाब होगा 110। प्रश्न नंबर 87 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 87। 86 86। प्रश्न नंबर 87। आपका प्रश्न नंबर 87 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 41/4। चलते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। 88 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी -38। प्रश्न नंबर 89 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 90 मीटर।
प्रश्न नंबर 90 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1.5। क्या चीज़? 1.5। चलते हैं प्रश्न नंबर 91 की तरफ। आपका 91 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2003। चलते हैं प्रश्न नंबर 92 की तरफ। प्रश्न नंबर 92 में क्या पूछा है? दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4। चलते हैं प्रश्न नंबर 93 की तरफ। प्रश्न नंबर 93 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी 325 करोड़ रुपए। चलते हैं प्रश्न नंबर 94 की तरफ। प्रश्न नंबर 94 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डेटा अपर्याप्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 95 की तरफ। प्रश्न नंबर 95 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 450 करोड़। चलते प्रश्न नंबर 96 की तरफ। प्रश्न नंबर 96 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलते प्रश्न नंबर 97 की तरफ। प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। चलते हैं प्रश्न नंबर 98 की तरफ। प्रश्न नंबर 98 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 18। चलते प्रश्न नंबर 99 की तरफ। 99 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए 1। चलते प्रश्न नंबर 100 की तरफ। प्रश्न नंबर 100 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 101 की तरफ। 101 का आपका सही जवाब होगा 101 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 102 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 103 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी ठोस। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14। प्रश्न नंबर 106 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 107 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 108 का प्रश्न नंबर 108 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। केवल धारणा फर्स्ट में अंतर्निहित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 109 की तरफ। प्रश्न नंबर 109 का किधर है? प्रश्न नंबर 109 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 110 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 111 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 112 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 113 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 114 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 116 का आपका सही जवाब होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 116 में थोड़ा हमें डाउट है, इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 117 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 118 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 119 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 120 का आपका सही जवाब होगा
प्रश्न नंबर 120 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 121 का आपका सही जवाब होगा दोस्तों 121 नंबर के प्रश्न में थोड़ा इसमें भी डाउट, इसलिए इसे छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 122 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 123 का आपका सही जवाब होगा दोस्तों, इस प्रश्न का तो जवाब आयोग ही बताएगा इसका क्या जवाब हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 124 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 125 का आपका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 125 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 126 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 127 का आपका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 127 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुद्र यात्रा। प्रश्न नंबर 128 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असंतुष्ट। प्रश्न नंबर 129 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 130 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 131 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मामा। प्रश्न नंबर 133 का आपका सही जवाब होगा 133 प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8। प्रश्न नंबर 139 का आपका 134 कैंसर। प्रश्न नंबर 134 का आपका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 134 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 135 का आपका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 135 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 22। 136 प्रश्न नंबर का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 137 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 42। प्रश्न नंबर 138 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 139 का आपका सही जवाब होगा 139 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 8। प्रश्न नंबर 140 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 41 का आपका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 141 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 98 74 86 52। प्रश्न नंबर 142 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 143 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 144 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। प्रश्न नंबर 145 का आपका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 145 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4। प्रश्न नंबर 146 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पत्नी। प्रश्न नंबर 147 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
प्रश्न नंबर 148 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फर्स्ट। प्रश्न नंबर 149 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 56। प्रश्न नंबर 150 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोस्तों इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न था और मुझे आशा है आप सभी लोग अच्छे से पेपर करके आए होंगे। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे वो भी अपना स्कोर चेक कर सकें। जय हिंद, जय भारत।